हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे वेरियस टाइप ऑफ सेंटेंस जिसमें मेन वर्ब के रूप में ईजेएमआर का प्रयोग होगा। मैं ईमानदार हूँ। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। मैं ईमानदार आदमी हूँ। हमने ये 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं, इससे हम लोग को समझना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैं ईमानदार हूँ, यहाँ पे हूँ है, तो इससे ये पता चला कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट टेंस में है और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में है हो हूँ का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में हूँ का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है कि इसमें ईज एम आर का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस है? मैं ईमानदार हूँ, इसमें कोई निगेटिव वर्ड्स नहीं है, तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। जब ये पता चल जाए कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हमें इसका रूल्स याद होना चाहिए। जैसे ही ये पता चले कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसका जो भी स्ट्रक्चर है हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि क्या होता है इसका स्ट्रक्चर। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता क्या है? सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस कम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तो जिसके बारे में कुछ जानकारी दी गई होती है वही क्या होता है? उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। जैसे इसमें देखिए, मैं ईमानदार हूँ, तो यहाँ पे जानकारी क्या है? ईमानदार। अब जो भी ईमानदार होगा वही क्या होगा? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। तो ईमानदार कौन है? मैं। तो मैं क्या होगा? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? आई। अब आई के साथ हमेशा किसका प्रयोग होता है? एम का। एम का प्रयोग आई के अलावा और किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं होता है। तो आई के साथ एम का प्रयोग होता है, तो हम एम लिखेंगे क्योंकि इसके रूल्स में क्या था? सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखना है? ईजेएमआर। आपका सब्जेक्ट क्या है? आई है, तो आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है जब अंत में हूँ रहता है और ये मेन वर्ब के रूप में होता है तब। सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर। उसके बाद क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में इसमें क्या है? ईमानदार। केवल एक ही वर्ड है, ईमानदार। ठीक है, और ईमानदार क्या होता है? एक एडजेक्टिव होता है, तो इसको हम लिखेंगे ऑनेस्ट और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में हमेशा अंत में क्या आता है? फुल स्टॉप आता है। ये क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस देखिए, लिखा हुआ है कि मैं एक ईमानदार आदमी हूँ। यहाँ पे भी हूँ है, तो इसे ये पता चलता है कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस में है और यहाँ पे हूँ का जो प्रयोग हुआ है मेन वर्ब के रूप में हुआ है। जब ये मेन वर्ब के रूप में हुआ है तो इसमें ईजेएमआर का ही प्रयोग होगा। टेंस पता चल गया कि ये प्रेजेंट टेंस में है। अब हमें सेंटेंस पता करना है कि कौन सा टाइप है, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम सेंटेंस को एक बार पढ़ेंगे। मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। ये क्या है? एक स्टेटमेंट है जिसमें कोई भी निगेटिव वर्ड नहीं है, तो इसे ये पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। जैसे ही ये पता चले कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, इसका स्ट्रक्चर हमारे माइंड में आ जाना चाहिए, जो भी इसका रूल्स है। तो इसका रूल्स क्या होता है अफर्मेटिव का? सब्जेक्ट प्लस ईजेएमआर प्लस कॉम्प्लीमेंट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो जिसके बारे में कोई जानकारी दी गई होती है वही उस सेंटेंस का क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। तो इसमें जानकारी क्या है? ईमानदार आदमी, यही क्या है? इसमें जानकारी है। तो इससे ये पता चलता है
कि ये जिसके बारे में बताया गया होगा वही उस सेंटेंस का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो ये किसके बारे में बताया गया है, तो मैं के बारे में बताया गया है, तो मैं यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट आई। अब अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, रूल्स सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपका आई है, तो इसके साथ किसका प्रयोग होता है, एम का प्रयोग होता है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आई एम। उसके बाद होता है कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस कॉम्प्लीमेंट। जब कॉम्प्लीमेंट का बारी आए तो आपको एक बार रुक करके फिर से सेंटेंस को पढ़ लेना है और कॉम्प्लीमेंट को जान लेना है। तो मैं एक ईमानदार आदमी हूँ, तो यहाँ पे इस कॉम्प्लीमेंट में जो आया है ईमानदार आदमी आया है। क्या इस कॉम्प्लीमेंट में क्या है, ईमानदार आदमी। और इस कॉम्प्लीमेंट में आदमी जो है क्या है, नाउन है। तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन जो होता है ये सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर और प्लूरल होता है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी क्या होता है, सिंगुलर होता है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी क्या होता है, प्लूरल होता है। लेकिन यहाँ पे इस कॉम्प्लीमेंट में पहले एक लिखा हुआ है, तो एक तभी लिखा जाता है जब नाउन क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल होता है, तभी उसमें हम क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं। अगर ये सिंगुलर काउंटेबल नहीं होता तो फिर इसमें हम एक नहीं लिखते। तो इससे ये पता चल जाता है कि यहाँ पे जो भी नाउन है क्या है, सिंगुलर है, क्योंकि इसके पहले एक लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो नाउन सिंगुलर है तो इसके पहले एक ए या एन का प्रयोग होगा। अब कब ए होगा और कब एन होगा, ये हमें कॉम्प्लीमेंट में जो पहला वर्ड होता है, कॉम्प्लीमेंट जहाँ से शुरू होता है वहीं बताता है कि इसके पहले ए होगा कि एन होगा। यहाँ पे एक को हम कॉम्प्लीमेंट में काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि एक यहाँ पे रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, तो एक को छोड़ देना है। बाकी जो भी कॉम्प्लीमेंट में वर्ड है उसको देखना है कि उसमें सबसे पहले कौन सा आया है। तो कॉम्प्लीमेंट इसमें क्या है, ईमानदार आदमी, और इस कॉम्प्लीमेंट में जो पहला शब्द है क्या है, ईमानदार है। तो ये ईमानदार ही बताएगा कि इसके पहले ए होगा कि एन होगा। नाउन से तो केवल पता चलता है कि ए एन होगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट में आने वाला पहला शब्द बताता है कि यहाँ पे ए होगा कि एन होगा। तो देखिए ईमानदार का क्या होता है, ऑनेस्ट। ये एच से शुरू होता है इसका स्पेलिंग, लेकिन जब इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो ये अ से शुरू होता है, इसका साउंड अ आता है, ऑनेस्ट अ आता है। तो अ क्या होता है, ववेल होता है। हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े हुए हैं कि ववेल साउंड क्या होता है। तो अ से लेकर के अ तक ववेल साउंड होता है जिसके पहले एन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे एन हो जाएगा, एन, ऑनेस्ट। कॉम्प्लीमेंट जैसे होता है उसको वैसे ही अरेंज करना होता है। पहले ईमानदार है तो ऑनेस्ट लिखेंगे, फिर आदमी है तो मैन लिखेंगे, और अंत में फुल स्टॉप, क्योंकि फुल स्टॉप जो होता है किसी भी स्टेटमेंट के अंत में दिया जाता है। अगर ये नहीं दे तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा कि ये स्टेटमेंट है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये पता नहीं चलेगा। तो ये देना ज़रूरी है। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, अगले लेक्चर में फिर हम इससे आगे पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल से समझेंगे। आज हम लोगों का समझने का यही था कि किसी सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो उस सेंटेंस में उसके साथ एक का प्रयोग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन जब उसका हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें ए एन का प्रयोग करना ज़रूरी होता है, अनिवार्य है, नहीं तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो फिर अगले लेक्चर में हम दूसरे टाइप्स के सेंटेंस को पढ़ेंगे जहाँ पे नाउन क्या होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उसका लाभ उठा सकें। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।